नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश माली और स्वागत है आप सभी का गणेश माली फाइनेंस की एक और नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी कैटेगरी हमारे लिए बेस्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हम दो कैटेगरी के बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे कि हम कौन से कैटेगरी में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि हम कौन से कैटेगरी में इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए हमने दो कैटेगरी हमने सजेस्ट की है कि एक है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी और दूसरी है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी। तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी बेस्ट है या आपके लिए मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी बेस्ट है, ये दोनों को हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। और यह वीडियो देखने के बाद आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप किस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप अपने पोर्टफोलियो में कौन सी कैटेगरी को शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, दोनों भी जो कैटेगरी हमने ली है वो अपने अपनी जगह पे बढ़िया है, बट हर एक कैटेगरी हर एक पर्सन के लिए सही नहीं होती है, क्योंकि हर एक का टॉलरेंस कैपेसिटी अलग होता है, रिस्क कैपेसिटी अलग होता है, हर एक का विजन अलग होता है, हर एक का गोल अलग होता है। तो अपने गोल के अपने फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए हमने कैटेगरी को सिलेक्ट करना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कैटेगरी है तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड वर्सेस मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। ये जो कैटेगरी है इसमें फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी वर्सेस मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी है। ये दोनों भी कैटेगरी बहुत बढ़िया है और ये कैटेगरी कैसे काम करती है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जब हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी की बात करते हैं तो हर एक कैटेगरी के लिए सेबी ने अपनी अपनी गाइडलाइन दी है, रूल दिया है। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मतलब जो फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फंड मैनेजर अपना जो पैसा है, हमारी जो इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट है, वो हर एक कैटेगरी में अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में तीन टाइप्स की कैटेगरी है, जो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप मतलब लार्ज कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप मतलब मिड कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है और स्मॉल कैप मतलब स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे जो पैसा निवेश करते हैं, वो सारा पैसा हमारा लार्ज कैप में 69.2% इन्वेस्ट होता है और उसके बाद हमारा मिड कैप कंपनीज में 7.07% इन्वेस्ट होता है और हमारा स्मॉल कैप कंपनीज में 8.05% इन्वेस्ट होता है। ये तीनों टाइप की कंपनीज में हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। अब बात करते हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी की, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे भी सेबी का जो गाइडलाइन है अलग गाइडलाइन है, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अलग गाइडलाइन है। यहाँ पे सेबी कहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने को मिलेगा लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप कंपनीज में भी, बट यहाँ पे आपको कंपलसरी है कि मिनिमम आप 25% पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, 25% पैसा मिड कैप में इन्वेस्ट करें और 25% पैसा आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे बाउंडेशन आ जाता है फंड मैनेजर को कि ये तीनों कैटेगरी में 25% पैसा इन्वेस्ट करे और बचा हुआ 25% वो किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे फंड मैनेजर को फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में उसको 25% मिनिमम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो यही एक मेजर डिफरेंस है दोनों कैटेगरीज में। अब दोस्तों, दोनों को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दोनों के लिए हम एक म्यूचुअल फंड लेते हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड लेते हैं। तो उसके लिए हमने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी लिए पारंपरिक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया है और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए इस कैटेगरी में हमने निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया है। अब ये म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है, हर एक कैटेगरी अपने म्यूचुअल फंड पे कैसे काम करती है, फंड मैनेजर कैसे काम करता है, ये समझते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अभी तक पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब बात करते हैं कि लार्ज कैप में हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा 69.25% पैसा इन्वेस्ट होता है लार्ज कैप कंपनीज में, मिड कैप में हमारा 7.07% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और स्मॉल कैप में हमारा 8.05% इन्वेस्ट हो रहा है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में। मतलब हमारा मैक्सिमम पैसा ये हमारा 69.25 लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है। तो
जैसे कि हम देख रहे हैं लार्ज कैप मतलब इंडिया की टॉप 100 कंपनीज, टॉप 100 कंपनीज जो आती है उनको हम लार्ज कैप कंपनीज बोलते हैं। उसके बाद 101 से लेके 250 तक जो कंपनीज आती है उसको हम मिड कैप कंपनीज बोलते हैं, और 251 से लेके 500 तक जो कंपनीज होती है उसको हम स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि 7.07 8.05%। तो यहाँ पे रिस्क बहुत कम हो जाता है बिकॉज हमारा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो हमें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 20.07% रिटर्न दिए। तो ये बहुत अच्छे रिटर्न दोस्तों, लार्ज कैप कंपनीज में हम इन्वेस्ट करके रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करके हमें 20% लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न मिल रहा है। तो हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमने मिड कैप में और स्मॉल कैप में बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, मतलब अगर मार्केट गिरता है तो यहाँ पे हमें रिस्क नहीं है बिकॉज हमारा मैक्सिमम अमाउंट 70% अबाउट 70% पैसा हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों अब समझते हैं मल्टी कैप के निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड को। ओके, तो इसमें हमने तो समझ लिया कि 25% हमें कंपलसरी इन्वेस्ट करना है। तो लार्ज कैप ने इस म्यूचुअल फंड में 41.36% इन्वेस्टमेंट किया है, मिड कैप में 26.52% इन्वेस्ट किया है और स्मॉल कैप में 31.12% इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप देख रहे हैं कि इनको हर एक कैटेगरी में मिनिमम 25% इन्वेस्टमेंट करना ही है। अब बात करते हैं लास्ट 10 ईयर्स की, तो इस म्यूचुअल फंड ने भी हमें 19.27% रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब बेसिक डिफरेंस ये यहाँ पे हमें निकल के मिल रहा है कि आप जब फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, और आप जब मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कंपल्शन है, बाउंडेशन है कि आपको मिनिमम 25% हर एक कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। बट ये दोनों में इन्वेस्टमेंट करने के बाद मेजर डिफरेंस तब आता है जब मार्केट गिरता है और हमारा 25 मिड कैप में मतलब 50% अबाउट 50% पैसा अगर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में है तो सबसे ज़्यादा मार्केट गिरने के बाद यही कंपनी गिरती है जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप है। तो उस टाइम यहाँ पे हमारा रिस्क बढ़ जाता है। बट सेम टाइम जब हम फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर हमने मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया भी है तो भी फंड मैनेजर वहाँ से पैसा लेके लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। तो फ्लेक्सी कैप में हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो यही मेजर डिफरेंस था दोस्तों। आज के वीडियो में हमने यही जानने की समझने की कोशिश की कि फ्लेक्सी कैप में हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में हमें मल्टी कैप बट तीनों में कंपनीज में टाइप की कंपनीज में हम इन्वेस्ट तो कर सकते हैं बट वहाँ पे बाउंडेशन है, हमें मिनिमम 25% इन्वेस्ट कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और दोस्तों ये वीडियो जस्ट आपको एजुकेशन पर्पस के लिए था। यहाँ पे मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिए और आप इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार।